गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी ने कोलकाता में शाह के स्वागत के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। काशीपुर विधानसभा में रहने वाले 27 साल के बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या को लेकर अमित शाह का स्वागत कार्यक्रम रद्द करने का फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अमित शाह का जो कोलकाता में स्वागत कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल ये कार्यक्रम बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की वजह से रद्द किया गया है। जिस व्यक्ति को आप तस्वीर में देख रहे हैं ये वही बीजेपी का कार्यकर्ता है जिसकी हत्या कर दी गई और इसी पर फैसला लेते हुए बीजेपी ने अमित शाह के कोलकाता में स्वागत के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है और अब किस तरीके से ये पूरा आज का दिन अमित शाह के लिए कोलकाता में रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है और सबसे बड़ी बात ये है कि बंगाल में जो हिंसा का दौर है वो थम नहीं रहा है। और आप देखिए, ये अर्जुन चौरसिया है, ये नॉर्थ कोलकाता काशीपुर का निवासी है और इसी की हत्या हो गई। इसका शव इसके घर में लटकते हुए फांसी पे मिला है। और जैसे कि लोगों ने आसपास बताया है कि आज एक ये बड़ी बाइक रैली आयोजित करने वाला था स्वागत समारोह में, जो कि अमित शाह के कार्यक्रम के साथ था और 200 जो बाइक रैली होनी थी वो खुद इसने आयोजित की थी और बाकायदा लीड भी यही करने वाला था। लेकिन उससे पहले इसका जो शव इसके घर में लटकते हुए मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। नाराजगी बहुत है लोगों में कि लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको टारगेट किया जा रहा है पूरे बंगाल में अलग अलग जगहों पर, और वो भी ऐसे समय पर ये मामला सामने आया है जब खुद अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, सिलीगुड़ी के बाद कोलकाता आने वाले हैं। मनीष, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठते ही हैं। मैं आपसे 2 और सवालों के जवाब चाहूंगी कि क्या आज अमित शाह का जो व्यस्त कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बीच से वक्त निकालकर वो अर्जुन चौरसिया के घर जा सकते हैं, और इसकी हत्या के कारणों का क्या फिलहाल पता चल पाया है? देखिए, जो तो सबसे बड़ी बात ये कि अभी कोई भी शेड्यूल नहीं जारी हुआ है कि अमित शाह कार्यकर्ता के घर जा सकते हैं कि नहीं। कि हाँ, ये जरूर है कि सिलीगुड़ी से कोलकाता की उनकी फ्लाइट है और उसके बाद वो अलग अलग जगह पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम भी फिलहाल रद्द हो चुके हैं। जो अन्य बदलाव कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। लोगों का और जो पुलिस है वहां पर वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये जरूर बता रही है कि सारे कार्यक्रम की व्यवस्था में ये शामिल था बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बाइक रैली आज निकालनी थी और अचानक से जैसे इसका शव मिला है तो वो सनसनी सी फैल गई है पूरे इलाके में। और लोग यही अब समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन चौरसिया की जो डेड बॉडी है वो लटकते हुए मिल गई, जबकि एक्टिव वर्कर था वो बीजेपी का और उसने पूरे इलाके में बाइक रैली की पूरी कमान खुद संभाल रखी थी। बीजेपी के तमाम नेता हैं, उन नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, वो शॉक्ड हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टच में था लेकिन अचानक से ये मामला सामने आया है, उसकी जानकारी हमने आला कमान तक पहुंचा दी। बिल्कुल मनीष, अर्जुन चौरसिया की इस तरह से हत्या की खबर सामने आना और उसकी टाइमिंग को अगर हम देखें तो कई सवाल इस लिहाज से खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखिएगा इस पूरे कार्यक्रम पर, हमारी पूरे दिन खबर पर कार्यक्रम पर नजर रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार अटैक किया। अमित शाह ने कहा कि कोरोना खत्म होते ही केंद्र सरकार सीएए कानून को लागू करेगी और इसे बंगाल समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमित शाह के इस ललकार पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा अमित शाह आग से खेलने की कोशिश ना करें। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे। देखिए, दिस इज देयर टैग, दे हैव नॉट अमेंडेड इवन यू हैव सीन, दैट इज लैप्स, द बिल इज आल्सो लैप्स। मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने की चाहते हैं। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून। एक जमाने में 2 साल पहले सीएए पर देश में बड़ा बवाल हुआ। शाहीन बाग में महीनों तक धरना चला, तकरार हुई, सियासत हुई, लेकिन पिछले 2 साल से सीएए की कोई चर्चा नहीं हुई। अब फिर ये एक्ट चर्चा में है। खुद देश के गृह मंत्री इसे लाइमलाइट में लेकर आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। कल वो सिलीगुड़ी में थे, वहां उन्होंने रैली की। इस रैली में अमित शाह ने सीएए का मुद्दा उठाया
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी। अमित शाह ने कहा कि कानून तो लागू होकर रहेगा, जैसे ही कोरोना जाएगा वैसे ही सीएए आएगा। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। अमित शाह जानते हैं कि ये दीदी की दुखती रग है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र छेड़ा। अमित शाह की पूरी बात ममता बनर्जी ध्यान से सुन रही थीं। जैसे ही अमित शाह ने बात कही, उसके कुछ ही देर बाद ममता का जवाब भी आ गया। देखिए, दिस इज देयर टैक्ट, दे हैव नॉट अमेंडेड डिफिनिशन ऑफ sin, that is lapse. The bill is also lapsed. Why they are not not bringing this bill to this parliament? And why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. It is both-sided. We don't want any citizen's right to come. We want all we have to stay together. Unity is our strength. अमित शाह 1 साल बाद बंगाल पहुंचे। पिछले साल बंगाल का चुनाव हारने के बाद यह अमित शाह का पहला दौरा था। इस दौरे में अमित शाह और ममता दीदी के बीच जुबानी जंग चली। अमित शाह ने जो बात कही, ममता दीदी ने उसे काउंटर करने की कोशिश की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आया हूं ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। हर तरह आते हैं, गंदा बात करते हैं, हर तरह आते हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं, हर तरह आते हैं, अत्याचार का बात करते हैं। उसको बयानबाजी चलता है, और कुछ नहीं चलता है। बयानबाजी चलते हैं, घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं। और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।